गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th में स्टूडेंट्स आप लोग डिस्कस कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें आपको मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन और इससे रिलेटेड एक nth टर्म का फॉर्मूला लास्ट टाइम आपको बताया था। आज बेटा हम लोग इसके आगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो आपको बताया था वो था बेटा, आपको मैंने एपी में बताया था जनरल टर्म, और जनरल टर्म को ही nth टर्म भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। जनरल टर्म और एपी का मीन्स होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इससे रिलेटेड आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या शब्द होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें a फर्स्ट टर्म होगा, n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और d कॉमन डिफरेंस ऑफ AP होगा। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए जो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड 10th टर्म ऑफ AP, और यहाँ पर देखिए आपको एक AP गिवन है 2, 7, 12। देखिए स्टूडेंट्स, ये AP का 2 फर्स्ट टर्म होगा। सबसे पहले आपको nth टर्म का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। आपको यहाँ पर a, d और n की वैल्यू यूज करनी है। तो a जो होगा वो AP का फर्स्ट टर्म होगा। तो आप सब बेटा इसका जब सोल्यूशन लिखेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे here, देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? 2 होगी। यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2 होगा, और इसके बाद बच्चों आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और कॉमन डिफरेंस को आप स्मॉल d से डिनोट करते हैं। और मैंने आपको d का फॉर्मूला बताया था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप इसको इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो 7 माइनस 2, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको 5 मिल जाएगा। और यहाँ पर बेटा देखिए आपको 10th टर्म फाइंड आउट करना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको 10 यूज करना होगा। अब देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे nth टर्म और AP। आपको nth टर्म AP का लिखना होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और बेटा यहाँ पर n की वैल्यू क्या यूज होगी? 10। तो a10 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या होगी? 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n होते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको 10 माइनस 1 यूज करना होगा, और d की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे 5। यहाँ से आपको d की वैल्यू 5 मिल चुकी है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 होगा बेटा, यहाँ से 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9 होगा, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 9 5 जा 45 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 47। तो आपने यहाँ पर स्टूडेंट देखा कि यहाँ पर जो एवरीथिंग और 2, 7, 12 एंड सो ऑन इस टाइप से गिवन थी, और आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि 10th टर्म फाइंड आउट करिए। तो आपने देखा कि ये एक फॉर्मूला है जिसके यूज करने से हमें 10 वाला टर्म डायरेक्टली फाइंड कर लिया हम लोगों ने। तो यहाँ पर ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप लोग इसी के टाइप के और क्वेश्चंस देखेंगे बेटा, इसको नोट कर लें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है, विच टर्म ऑफ AP
और AP देखिए क्या गिवन है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। इस बार बेटा आपको पूछा जा रहा है कि विच टर्म ऑफ AP, कौन सा AP का टर्म है जिसकी वैल्यू 78 होगी। तो बेटा यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना होगा। जब भी क्वेश्चन में आपको इस टाइप की लैंग्वेज बोली जाएगी विच टर्म, तो इसका मीन्स हुआ आपसे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है, और नंबर ऑफ टर्म्स को n से डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर a गिवन है, तो आप यहाँ पर a की वैल्यू लेट करेंगे 3 के इक्वल होगी, फर्स्ट टर्म होगा। इसके बाद बेटा आपको d फाइंड आउट करना है, d का मीन्स होता है कॉमन डिफरेंस a2, यहाँ से आपके पास फॉर्मूला है a2 माइनस a1 यानी 8 माइनस 3, इसको आप सॉल्व करेंगे आपको ये वैल्यू 5 मिलेगी। अब आपको देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है और ये 78 आपको एक टर्म गिवन है। तो इस क्वेश्चन में आपको करना होगा लेट द nth टर्म an इज इक्वल टू 78। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये जो टर्म गिवन है ये हमें मालूम नहीं है ये कौन सा टर्म है, यानी 78 जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमें नहीं पता कि 78 कौन सा टर्म्स है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बेटा लेट करना होगा कि 78 जो होगा वो AP का nth टर्म होगा। तो ऐसा करने से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर an की वैल्यू 78 लेट कर ली है, इसका मीन्स हुआ nth टर्म की वैल्यू 78 के इक्वल है। अब आप nth टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। an वाला फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये वैल्यू होगी इक्वल 78। अब आप यहाँ पर a की वैल्यू यूज करेंगे 3 प्लस, यहाँ पर देखिए n को हमें फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ पर d की वैल्यू होगी 5 इज इक्वल टू 78। अब आपको यहाँ पर बेटा 5 का अंदर मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर 3 ऐसे चीज होगा 3 प्लस 5n, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 और इज इक्वल टू 78। अब आप यहाँ पर थोड़ी सी इसकी सॉल्विंग करें। 5n बेटा ये 3 और 5 को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको -2 वैल्यू मिलेगी और इज इक्वल टू 78। -2 को आप उधर ट्रांसफर कर दें 5n इज इक्वल टू, ये इधर बेटा 78 में 2 को ऐड कर लेंगे क्योंकि ये प्लस हो गया। अब आपको यहाँ से n की वैल्यू क्या मिलेगी 80/5। आप यहाँ पर 5 में 80 में 5 से डिवाइड कर लेंगे बेटा, 5 अंदर 5 6 30 और ये n की वैल्यू हो गई। तो बेटा ये हमें शो करता है कि जो n की वैल्यू 16 होगी, 16 वाला टर्म 78 होगा। आपसे पूछा गया था विच टर्म ऑफ AP, दिस AP इज 78, यानी AP का कौन सा टर्म 78 होगा। तो बेटा ये आंसर हमें शो करता है कि AP का 16th वाला टर्म 78 के इक्वल होगा, यानी 16th वाला टर्म जब आप फाइंड आउट करते हैं तो आपको 78 मिलेगा। ओके बेटा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द AP whose थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। आपको एक ऐसा AP फाइंड आउट करनी होगी जिसका थर्ड टर्म 5 के इक्वल होगा और सेवेंथ टर्म 9 के इक्वल होगा। तो बेटा यहाँ पर आपको मैंने पहले भी स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर आप AP फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बेटा आपको इस फर्स्ट टर्म A की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू फाइंड होना चाहिए। यहाँ पर A एंड D फाइंड होगा सो आप AP जनरेट कर लेंगे। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, लेट
स्मॉल a be the first term and small d be the common difference of AP। बेटा यहाँ पर आपने a की वैल्यू फर्स्ट टर्म को a लेट कर लिया है और कॉमन डिफरेंस को आपने d लेट कर लिया है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में गिवन है थर्ड टर्म की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 5 के इक्वल है। तो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला होता है a3 = 5। a3 की वैल्यू होती है बेटा a + 3 - 1 यानी a + 2d = 5। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको सेवंथ टर्म की वैल्यू की वैल्यू देखिए 9 के इक्वल है। तो a7 = 9। 7 की वैल्यू होती है बेटा a + 6d = 9। ये आपको इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपको बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 2 और फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए आपको लिखना होगा subtracting equation number 1 from इक्वेशन नंबर 1 को सेकंड से क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे। तो देखिए बेटा, ये a वाला टर्म कैंसिल आउट होगा। सेकेंड टर्म में फर्स्ट को माइनस करना होगा। 6d में आपको 2d माइनस करना होगा। तो आपको यहाँ से बेटा 4d मिलेगा। 6d - 2d करने से 4d मिलेगा। 9 में 5 को माइनस करेंगे, देख लीजिए इसे ध्यान से, 9 में 5 को माइनस करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। तो आप यहाँ से d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 4/4 और इसको आप सॉल्व करते ही 1 मिल जाएगा। तो आपको d की वैल्यू क्या मिल गई है स्टूडेंट्स, 1। अब आप इस d की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे। तो आप लिखेंगे यूजिंग these value in इक्वेशन 1। इसको आप 1 में यूज करेंगे बेटा। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या होगी देखिए, a + 2d, d के प्लेस पर आप 1 यूज करेंगे और इक्वल टू में आपको 5 लिखना होगा इक्वेशन नंबर 1 में। अब आप इसको देखिए a + ये बेटा आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 2 × 2 होगा स्टूडेंट, और ये 2 5 से सब्ट्रैक्ट होगा। आप इसको ट्रांसफर कर देंगे तो आपको ये मिलेगा 5 - 2 और इससे आपको क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो बेटा आपको AP फाइंड आउट करना है। a और d की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब आप देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी बेटा, a फिर a + d, ये इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था। a + 2d एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पर a और d की वैल्यू यूज करिए। यहाँ पर a की वैल्यू 3, a + d का मीन्स होता है बेटा 3 + 1। फिर इसी तरह से आप यहाँ पर लिखेंगे 3 + 2 × 1 एंड सो ऑन। अब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आपको 3, ये 4, ये 5, फिर डॉट डॉट डॉट, इस टाइप से आपको आंसर फाइंड आउट होंगे। तो ये बेटा कुछ AP से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। nth टर्म वाले फॉर्मूले का यूज करके आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ये आपको अपनी बुक में भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और हम आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए दे देंगे। तो आप लोग इसको करेंगे और अपना होमवर्क ग्रुप में डेली सेंड करेंगे।
ओके, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।